हेलो ब्रो, आज हम कोटलैंड के अंदर यूज़र इनपुट का इस्तेमाल सीखेंगे जिसके अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हमारे पास बेस की वैल्यू होगी। एंटर बेस वैल्यू ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास यहाँ ट्रायंगल की दो वैल्यूज़ होगी, एक बेस वैल्यू होगी और सेकंड हाइट वैल्यू होगी। अब हम यूज़र इनपुट मेथड लिखेंगे बेस वैल्यू के लिए। वेरिएबल बेस इक्वल टू रीड लाइन डॉट टू इंट। टू इंट इस चीज़ को शो करता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर मतलब हमारे पास कोई नंबर होगा 1 से लेके 1000 तक। सेकेंड नंबर पे हम हाइट की वैल्यू लिखेंगे। प्रिंट लाइन एंटर हाइट वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, और इस हाइट वैल्यू को हम यूज़र इनपुट के मेथड से भी लिखेंगे। सो हमारे पास जो यूज़र इनपुट के मेथड से लिखेंगे तो वो होगा वेरिएबल हाइट इज इक्वल टू रीड लाइन डॉट टू इंट, क्योंकि हाइट भी हमारे पास एक नंबर होगा। अब हम इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे। वेरिएबल एरिया इज इक्वल टू 1/2। अगर उसको फ्लोटिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 होगा। क्रॉस बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस इज़ अ फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। अब हम प्रिंट कमांड के अंदर एरिया को लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डॉलर एरिया। ये एक बेस्ट फार्मूला होता है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन मैथमेटिक्स। सो अब हम अपने आउटपुट की तरफ जाएंगे। आउटपुट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। बेसिक पर्पस यूज़र इनपुट को यूज़ करना है कोटलैंड के अंदर। हमने सबसे पहले बेस को यूज़ किया, फिर हाइट को यूज़ किया। अब हम उसका फार्मूला पुट करके आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। तो कोड को रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हमारा बेसिक पर्पस यूज़र इनपुट को सीखना है कोटलैंड के अंदर। सो दोस्तों, हमारा कोड रन हो गया। एंटर द बेस वैल्यू ऑफ ट्रायंगल। सो बेस होगा हमारे पास 5। हाइट की वैल्यू हम देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। सो 0.5 बेसिकली 1/2 होता है। 20 के ऊपर 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आएगा। सो दोस्तों, आज हमारा पर्पस कंप्लीट हुआ। हमने बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया यूज़र इनपुट के थ्रू। यूज़र इनपुट का मेथड हमने आज कोटलैंड के अंदर सीखा है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल ऑफ कोटलैंड तक सीख पाएंगे, और इस कोटलैंड कोड को आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं।